गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर थर्ड फर्स्ट फ्लाइट बुक का ये चैप्टर है और ये है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग का मतलब हो गया उड़ना। तो दो कहानियां हैं उड़ने के बारे में। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो फर्स्ट फ्लाइट जो है, देखो फर्स्ट फ्लाइट बुक का इज फर्स्ट फ्लाइट ही इसका नाम है। ये लिखा है लियोमो फ्लैहर्टी ने और द ब्लैक एरोप्लेन जो है वो लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो देखो ये फर्स्ट फ्लाइट क्या है। बिफोर यू रीड, तो पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा ये कुछ लाइंस जो दी हुई होती हैं उनको रीड करते हैं। Since the earliest time, humans have dreamed of conquering the skies. प्राचीन टाइम में, अर्लीस्ट टाइम में यानी पहले का जो समय था, ह्यूमंस बीइंग ने एक सपना देखा था स्काई को जीतने का, उस पे उड़ान भरने का। Here are two stories about flying, और यहाँ पे दो कहानियाँ हैं उस उड़ान के बारे में। A young seagull is afraid to fly। तो फर्स्ट जो स्टोरी है वो एक यंग सीगल के बारे में है। सीगल एक बर्ड है, वो उड़ने से डरता है। How does he conquer his fear? और किस तरीके से वो अपने डर पर, fear हो गया डर और conquer हो गया जीतना, तो उस पे किस तरीके से वो अपने डर पे जीत पाता है, किस तरीके से वो उसको ओवरकम करता है, यही हम इस फर्स्ट कहानी में पढ़ेंगे। अब और सेकंड कहानी, सेकंड स्टोरी है हमारी एक पायलट के बारे में जो स्टॉर्म क्लाउड में अपना रास्ता खो देता है। डज ही अराइव सेफ? क्या वो सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाता है या नहीं? हु हेल्प्स हिम? और उनकी कौन मदद करता है, यही हम इस स्टोरी में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ये स्टोरी किस में है? दो पार्ट में है। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये स्टोरी, ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक झलक दे देती हूँ। एक छोटा बर्ड है जिसका नाम होता है सीगल। एक चिड़िया होती है या कोई तो वो उड़ने से उसको डर लगता है, वो अपने पंख नहीं फैला पाता। उसको ये लगता है अगर मैं उड़ूंगा तो हो सकता है मेरे पंख, मेरे विंग्स, मेरे वेदर मेरा साथ ना दे। हो सकता है मैं नीचे गिर जाऊं या मैं जब डाइव कर रहा हूं तो समुद्र में डूब जाऊं। इस तरीके के ख्याल उसे आते हैं और वो डर के मारे उड़ान नहीं भरता। उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स उसको काफ़ी एनकरेज करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी उड़ान नहीं भर पाता। अब देखते हैं इस चैप्टर में, इसको पढ़ते हैं कि वो अपने फर्स्ट फ्लाइट ले पाता है या नहीं, पहली उड़ान कर पाता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैज। लैज हो गया किनारा। वो अपने किनारे पे, वहाँ पे लेज जो होता है वो एक पहाड़ी, जैसे इस तरीके से पहाड़ी बनी हुई होती है। तो ये जो इसकी क्लिफ होती हैं, ये यहाँ पे वो बैठा हुआ है। तो लेज ये हो गया एक थोड़ा सा पहाड़ी का एरिया। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। दो जो छोटा सा सीगल है वो किनारे पे बैठा हुआ है, पहाड़ी के किनारे पर एक क्लिफ के साइड। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके जो ब्रदर्स हैं और उसकी सिस्टर है, बहन है, वो पहले ही, फ्लोन अवे का मतलब उड़ चुके हैं, पहले ही उड़ चुके हैं। डे बिफोर, एक दिन पहले उड़ना वो सीख चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। और ये उनके साथ उड़ने से डरता था, इसलिए इसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। और जैसे ही वो कैसे न कैसे करके उड़ने की कोशिश करता है या आगे की तरफ थोड़ा सा भी बढ़ता, तो जो लेज है, उसका किनारा है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता और वहाँ से उड़ने की कोशिश करता। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और अपने
विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश करता तो वो एकदम से डर जाता। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन विनीथ, और जैसे ही वो उड़ान भरता ये देखता कि उसके नीचे बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत गहरा, और वो डर जाता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वेव डाउन, माइल्स डाउन, और उसको ऐसा लगता था कि ये क्योंकि समुद्र नीचे है तो बहुत ज़्यादा कि मीलों तक ये फैला हुआ है और वो नीचे की तरफ ना गिर जाए। He felt certain that his wings would never support him. और उसको ये महसूस होता कि जैसे ही वो उड़ान भरेगा, जैसे ही वो फ्लाई करेगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसके विंग्स उसका सपोर्ट ना करे, हो सकता है वो फ्लैप ना कर पाए, वो ना ओपन हो, वो उसका साथ ना दे पाए। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. और वो अपना सर छुपाता, नीचे की तरफ करता अपने सर को, और वापस उस हॉल में चला जाता जहाँ पे लेज में एक छोटा सा होल है, जहाँ उन्होंने अपना नेट बना रखा, अपना घोंसला या अपना जो रहने के जगह बना रखी है। लेज में एक होल है, वो वहाँ पर वापस चला जाता। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ उसने पूरी रात बिताई। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि उसके जो अपने ब्रदर एंड सिस्टर थी, उनके विंग्स उससे बहुत छोटे थे उसके अपने विंग्स से। रैन टू द ब्रिंक, वो भी वहाँ तक, ब्रिंक तक जाते हैं, ब्रिंक हो गया किनारा, वहाँ तक पहुँचते हैं। फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं। एंड फ्लू अवे, और काफ़ी दूर तक उड़ जाते हैं। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट plunge which appeared to him so depressed. अब वो उड़ने में इतना उड़ने का साहस नहीं कर पाता और वापस आ जाता है, और इस तरीके से ये सिचुएशन उसके लिए एक तरह से डिप्रेसिंग थी। His father and mother had come around. उसके फादर और मदर जो उसके आसपास आ रहे होते हैं, वो भी उसके आसपास आना छोड़ देते हैं, उसको इनक्रेज बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ने की कोशिश नहीं करता। कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको बुलाते हैं, उसको बार बार चिल्ला कर उसको बुलाते हैं। अपब्रेडिंग का मतलब हो गया स्कोल्ड करना, डांटना, रिब्यूक करना, उसको डांटते हैं। थ्रेटनिंग, धमकाते हैं। टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको यहाँ तक कि कहते हैं कि हम तुम्हें लेज हो गया वो किनारा, वो कगार जहाँ पर वो बैठा हुआ है, इस तरीके से जो क्लिफ होती है वो यहाँ बैठा हुआ है पहाड़ी की छोटी सी चोटी पर। तो वो कहते हैं कि पूरी रात वो उसे भूखा छोड़ देंगे अगर वो नहीं उड़ा तो। उसको डांटते हैं, उसको थ्रेटन करते हैं, और पूरी रात भूखा रहने की उसके धमकी देते हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पाता, उड़ने का साहस नहीं कर पाता। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, और पूरा जीवन उसको ऐसा लगता है कि वो मूव ही नहीं कर पाएगा। दैट वॉज 24 hours अगो, ये सब 24 घंटे हो चुका है इस सारे टाइम को, क्योंकि पूरी रात वो अपने लेज में बिता चुका है। उसके छोटे बहन भाई हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो अपनी पहले ही उड़ान एक दिन पहले भर चुके हैं, उड़ना सीख चुके हैं। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, अब 24 घंटे यानी 24 घंटे पूरे एक दिन और रात हो चुके हैं, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन बीत चुका है। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसने अपने पेरेंट्स को एक दिन पहले अपने छोटे बहन भाइयों के साथ उड़ते हुए देखा। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको परफेक्ट करते हुए, आर्ट ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया उड़ने की कला सिखाते हुए। टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम, और उनको ये सिखाते हुए किस तरीके से स्कीम करना। स्कीम का मतलब हो गया मूव लाइटली जस्ट अबोव ए सरफेस, जैसे कि ये एक सी है और यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल इससे टच करते हुए उड़ना, बिल्कुल यहाँ से, कि उस तरीके से उसको कहते हैं स्कीम। वेव्स, लहरों को थोड़ा सा लहरों के बिल्कुल साथ में उड़ना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उनको ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनको डाइव करना है फिश पकड़ने के लिए। ही हैड
in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और इस उसने अपने ओल्डर ब्रदर को देखा है कि किस तरीके से उसने हेरिंग होती है एक टाइप की फिश, हिल्सा फिश जो होती है, उसको पकड़ा, किस तरीके से उसे कैच किया डाइव करके, एंड डिवोर इट। डिवोर का मतलब हो गया उसको जल्दी से खा जाना, चीरना फाड़ना, उसको किस तरीके से उसने जल्दी जल्दी खा लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, अब जब उसके ब्रदर ने पहली हेरिंग यानी वो पहली फिश जब पकड़ी तो उसको बहुत उत्साहित किया, उसके पेरेंट्स उसके सर्कल्ड हो गए उसके चारों ओर। रेजिंग ए प्राउड कैकल, कैकल हो गई एक साउंड करना, जो बर्ड्स की साउंड होती है, उसको प्रेज करते हुए, उसको उसकी तारीफ करते हुए, उसको एक तरह से एनकरेज कर रहे हैं। ये सब कुछ सिगल देख रहा है। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब वो बता रहे कि देखो अगली सुबह, एक पूरी सुबह उसकी सारी फैमिली जो एक बड़े प्लेटू पर गई, जो कि रास्ते में ही पड़ता था और क्लिफ के एकदम अपोजिट साइड था। जैसे क्लिफ यहाँ पे है और वो प्लेटू इधर है, तो वो यहाँ पे पूरे सीगल यहाँ पे है, पूरी फैमिली यहाँ पर है। तो और उस पर टोंट कर रही है, टोंट का मतलब हो गया कमेंट करना एक तरह से। विद हिज कोवाडिस, कोवाडिस हो गया उसकी जो डरपोक है, वो उसकी भीरुता कायरता पर कमेंट करते हुए वो एकदम अपोजिट साइड उसके वहां पर बैठे हुए हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, बढ़ते हुए, जैसे यहाँ से सन धीरे धीरे ऐसे बढ़ते हुए जाता है ना और फिर सेट हो जाता है। ब्लेजिंग ऑन हिज लैज दैट फेस्ड द साउथ, he felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे सूर्य बढ़ता जा रहा था, शाम होने वाली थी और वो एकदम उसके साउथ को फेस कर रहा था, उधर बैठा हुआ था और उसकी सन की हीट भी उसे फेल्ट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. अब देखो वो धीरे धीरे ब्रिंक जो लेज का किनारा वहां तक पहुंच गया और अपनी एक लेग पर वो खड़ा है और दूसरी लेग को उसने हिडन कर लिया है, छुपा लिया है अपने विंग्स में, और अपनी एक आई बंद कर ली है, उसके बाद दूसरी आई उसने बंद कर ली है। और ये सब क्या शो कर रहा है कि जैसे उसको नींद आ रही हो, या फिर जैसे वो कुछ उसने खाया नहीं है, भूख के कारण उसको बेहोशी हो रही है। देखो ये होते हैं, ये है कि क्लिफ लैज, ये है उसका किनारा। ये सब देखो सारे बर्ड्स, उसके पेरेंट्स, ये उसके ब्रदर सिस्टर उड़ रहे हैं और सीगल यहाँ पर बैठा हुआ है। आप देख सकते हो कि ये छोटा सा, दूसरे उसके ब्रदर सिस्टर सब उड़ रहे हैं और सीगल और यहीं पे रहा है। उसका उड़ने का मन कर रहा है लेकिन उसके जो फॉलोइंग एस्ले, अब देखो वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो सो रहा है या उसको बेहोशी हो रही है। स्टिल they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. अब वो देखता है कि उसके ब्रदर और सिस्टर कोई भी उसको नोटिस नहीं कर रहा, सब प्लेटू पर हैं, अपने हेड को अपने नेक में उन्होंने छुपा रखा है, डुबो रहे हैं, संक में उसको छुपाना। हिज फादर वॉज प्रीइंग द फिदर ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और उसके फादर भी उनके साथ हैं, सिर्फ उसकी मदर ही उसको देख रही है। सिगल की तरफ सिर्फ मदर का ही ध्यान है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाइट ऑन द प्लेटू, और वो प्लेटू पर एक छोटी सी हाइट पे खड़ी है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट है मतलब वो आगे की तरफ निकली हुई है, धकेल रही है जैसे कि वो उसकी तरफ बढ़ रही हो, सीगल की तरफ। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock.
अब वो उसने फिश को लिया, उसके पीसेस किए और अपने पैरों में उसको दबाया, इस तरीके से उसको स्क्रैप किया, उसको फाड़ा चीरा और अपनी बीक को रॉक पर लगा रही है, उसको पूरी शार्पन करने के लिए, पूरी तेज करने के लिए रॉक पर अपनी बीक को लगा रही है, ताकि वो इजीली जो फिश उन्होंने कैच की है उसके पीसेस कर सकें। द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, और जो खाने का दृश्य देखकर, खाना यहाँ पर क्या है, फिश, फिश को देखकर वो, क्योंकि भूख के मारे वो पागल हो रहा है, तो खाना उसको बिल्कुल पागल बना रहा है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और उसे भी खाने को इस तरीके से टीयर करना, उसको चीरना फाड़ना कितना अच्छा लगता है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और फिर से वो अपनी उसको बीक को शार्पन कर रही है। वेट का मतलब उसको शार्प करना, तेज करना। तेज क्यों कर रही है, वो शार्प क्यों कर रही है, ताकि वो उससे अपनी बीक से, अपनी चोंच से उसको इजीली काट सके। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब देखो ये जो साउंड है ये सिगल कर रहा है, इस तरीके से वो चिल्ला रहा है गा गा गा, जैसे कि वो अपनी मदर से खाने के लिए बैग कर रहा हो, भीख मांग रहा हो कि उसे खाना दे दिया जाए। शी स्क्रीम्ड बैक, और वो भी चिल्लाती है वापस से ड्राइजिवली। ड्राइजिवली का मतलब हो गया उपहासपूर्ण ढंग से, यानी उसका मजाक उड़ाते हुए उसी तरीके से वो भी चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और इस तरीके से प्लेंटिवली का मतलब हो गया दुखी होकर, वो फिर से इस तरीके से बोलता रहता है दुखी होकर, क्योंकि उसको तो खाना चाहिए, वो बैग कर रहा है, लेकिन उसकी मदर उसका उपहास कर रही है क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और उसके बाद कुछ समय बाद वो फिर से एक खुशी से चिल्लाता है, ताकि उसकी मदर उसको सुने, उसके स्क्रीम को, उसको क्राइनेस को। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। अब उसकी मदर ने उसको पिकअप किया, फिश के एक पीस को, और उसकी तरफ उड़ गई। ही लीन्ड आउट, और वो आगे की तरफ झुका। देखो जैसे ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में, आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी मदर ने ये अपनी बीक में एक ये पीस पकड़ रखा है, और ये सिगल है यहाँ पर, तो इसकी तरफ बढ़ रही है वो, बाकी सबका फेस उस तरफ है, लेकिन ये इस तरफ आ रही है। इसको लग रहा है ये इसको खाना दे रही है, लेकिन देखो वो उसको खाना नहीं देती, बल्कि क्या करती है, ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज feet, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। और उसको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो भी अपनी पैरों को एक तरफ से टैपिंग, ऐसी इस तरीके से पैरों को मारता है, आवाज़ करता है, और वो अपनी मदर की बिल्कुल पास आने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसके बिल्कुल पास से गुजर रही है, उसके पास से उड़ रही है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। अब वो कहते हैं कि जैसे ही उसकी मदर बिल्कुल उसके अपोजिट होती है, वो रुक जाती है। हॉल्ट का मतलब थोड़ा सी देर ठहरना, रुकना। उसके विंग्स जो हैं वो मोशनलेस हो जाते हैं, यानी फड़फड़ाते नहीं, रुक जाते हैं। जो फिश का पीस उसने अपनी बीक में पकड़ रखा है वो ऑलमोस्ट सिगल तक पहुंचने वाला होता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो देखता है कुछ क्षण बिल्कुल हैरान होकर, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर। उसको ये लगता है कि वो उसके बिल्कुल पास क्यों नहीं आ रही, उसे हैरानी हो रही है कि वो रुक क्यों गई। एंड दैन मिडन्ड बाय हंगर, और वो पागल हो जाता है भूख के कारण। ही डिवाइड एट द फिश, डाइव्ड एट द फिश, अब वो एकदम से डाइव करता है फिश को पकड़ने के लिए, एकदम से जैसे ऊपर वो उड़ रहा है इस तरीके से, और वो नीचे की तरफ डाइव करता है फिश को पकड़ने के लिए, लेकिन with a loud scream he fell outwards and downwards into space। और इस तरीके से वो चिल्लाता हुआ ऊपर नीचे की ओर फ्लू करता है into space, यानी खाली जगह पर। then a monstrous terror seized him and his heart stood still। monstrous हो गया बहुत, great, और टेरर हो गया डर। जैसे ही वो उड़ने की कोशिश किया, जैसे ही उसने अपनी बीक से जो फिश का पीस है उसको पकड़ने की कोशिश की, तो अचानक से उसके सामने एक टेरर आ गया, एक डर उस
डर ने उसको जकड़ लिया एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और एकदम से उसका दिल बैठ गया. ही कुड हियर नथिंग, और उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन एक क्षण के लिए, यह बिल्कुल 1 मिनट ही ऐसा कुछ हुआ. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ खुल गए हैं, स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं. द विंड rushed against his breast further than under his stomach and against his wings. और इस तरीके से वो देखता है कि जो विंड है वो उसको पीछे की उसके ब्रेस्ट को टच कर रही है, उसके फेदर्स को टच कर रही है, उसके स्टमक के नीचे से बह रही है और उसके विंग्स के अगेंस्ट बह रही है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और इस तरीके से वो अपने विंग्स के टिप्स को देख रहा है कि हवा में किस तरीके से उसकी साउंड आ रही है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसे डर भी नहीं. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. उसने देखा अब वो धीरे धीरे ऊपर नीचे जा रहा है, कभी नीचे की तरफ आ रहा है, कभी ऊपर की तरफ, कभी बाहर की तरफ. तो ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसे डर भी नहीं लग रहा है. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, और उसको बस डिजी का मतलब जैसे कि नींद सी आना, थोड़ा सा बेहोशी सी होना, इस तरीके से उसको फील हो रहा है. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. सोर का मतलब भी हो गया एक तरह से सीखना, यानी उड़ना. एक फ्लाइंग की ये भी एक काइंड है. वो फिर से अपने विंग्स को फ्लैप करता है, उनको खोलता है, फड़फड़ाते हैं उसके विंग्स, और वो आगे की तरफ बढ़ता है. गा 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 कोला. अब देखो ये साउंड वो बर्ड्स कर रहा है. हिज मदर swooped past him, और उसकी मदर उसके बिल्कुल पास खड़ी है, वो उसको एनकरेज कर रही है. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी मदर के जो विंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं उसको एनकरेज करने के लिए. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो भी अपनी मदर को एक दूसरी चीख के साथ, एक दूसरी आवाज़ के साथ में आंसर करता है. दैन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और ये सब देखकर उसके फादर भी उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, उसकी तरफ फ्लू करते हैं और चिल्लाते हैं. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. और अब देखता है वो कि उसके जो दोनों भाई हैं और जो उसकी सिस्टर है वो भी उसके आसपास फ्लाई कर रहे हैं. कर्वेटिंग, कभी मतलब ये कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग, ये भी एक तरीके की फ्लाइंग की एक टाइप्स हैं कि वो इस तरीके से फ्लाई कर रहे हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, और इस बार वो बिल्कुल भूल गया कि इससे पहले उसने उड़ान नहीं भरी, कि इससे पहले उसे उड़ना ही नहीं आता था, ये वो बिल्कुल भूल गया है. And commenced himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly, और वो अब डाइव करता है, वो उड़ता है, कर्व करता है. यानी देखो जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वो अलग अलग मोशन में, कभी वो विंग्स को खोल के धीरे धीरे उड़ते हैं, कभी वो सिर्फ विंग्स को फ्लैप करते हैं, और कभी वो अपने एक लेग पे खड़े हो जाते हैं. तो ये सारी की सारी वो उड़ने की एक टाइप्स हैं. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो देखता है कि वो बिल्कुल समुद्र के पास है. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो इसके बिल्कुल ऊपर से उड़ रहा है. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और अब वो बिल्कुल ओशियन को, समुद्र को, महासागर को स्ट्रेट फेस कर रहा है. ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब वो देखता है उसके नीचे बहुत बड़ा समुद्र है. with little rays moving over it, and he turned his beak sideway and carved amusedly, और इस तरीके से वो रिज तक पहुंचता है और फिर अपनी बीक को दूसरी तरफ घुमाता है, और उस एकदम से वो बहुत खुश होता है. अम्यूजली का मतलब खुशी जाहिर करना. His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him, और उसके जो ब्रदर, पेरेंट्स, सिस्टर जो भी हैं वो उस पे ग्रीन फ्लोरिंग के पास, उसके सामने हैं, उसके आगे हैं. ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब यहाँ समुद्र से है, सी से. Then were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea,
और इस तरीके से वो उसको उड़ कर दिखाते हैं कि किस तरीके से बैकनिंग का मतलब हो गया इशारा करते हुए, उसको संकेत करते हुए, और कॉलिंग श्रीली उसको पुकारते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब वो देखते हैं कि एक लेग उन्होंने अपना जो है ग्रीन सी में डाल रखा है, जैसे ये समुद्र है यहाँ पर, और एक बाकी वो इस तरीके से अपने विंग्स फ्लैप कर रहे हैं। हिज लेग्स सैंक इनटू, और उनकी लेग्स जो है वो इसमें पानी में थोड़ी सी डूबी हुई है। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू फिश अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। वो उसको फ्राइट का हो गया मतलब डर, वो डर के मारे चिल्लाते हैं, फिर कोशिश करते हैं ऊपर उठने की और उसके विंग्स फ्लैप करते हैं। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। अब वो भूख के कारण बिल्कुल थक चुका था, उसकी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था भूख के कारण, और थक भी चुका था। ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रहा था। एग्जॉस्टेड, वो बिल्कुल ही थका हारा है, बिल्कुल ही उसको गहरी थकान हो रही है। एक्सरसाइज, और जो एक्सरसाइज यानी वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके जो विंग्स है वो फ्लैप करने हैं, इस तरीके की एक्सरसाइज से वो बिल्कुल ही थक चुका है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है। हिज फीट सिंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर हैं वो समुद्र में डूब रहे हैं। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और तब देखता है कि उसका जो टमी, उसका पेट जो है वो ग्रीन सी को टच कर रहा है। एंड ही सिंक नो फार्दर, और फिर देखता है कि वो आगे नहीं उड़ सकता और वो ज़्यादा डूबा नहीं है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, उसको ऐसा लग रहा है कि वो नीचे डूब रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि वो डूब नहीं रहा, डूबा नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि फ्लोट कर रहा है। फ्लोट का मतलब हो गया तैरना। वो इसके ऊपर से, समुद्र के ऊपर से बिल्कुल तैर रहा है, जैसे ये समुद्र है तो यहाँ पर वो बिल्कुल इसको टच करता हुआ फ्लोट कर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग praising him, and their beaks were offering him scrap of dogfish। और वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली उसके चारों ओर है, चिल्ला रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, और उसके बेक में वो डॉग फिश डाल रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग था कि उसके पेरेंट्स ने कितना एफर्ट किया उसके लिए कि वो उड़ना सीख जाए। ऐसे ही आप सब बच्चों के लिए आपके पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी अपने पेरेंट्स के गर्भ में, अपनी माता के गर्भ में सीख कर नहीं आता, बल्कि सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है। आप लोग जितना अच्छा सीखोगे, जितना अच्छा पढ़ोगे, उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।